टुकड़ा साहब और जनता पूरे खिलाफ। ये एक कदम पे इसका घर है जिसने ये कॉलोनी हरकतें की, मंत्री ने आज तक उसका मोदी ने इस्तीफा नहीं लिया। मन की बात करता है, पब्लिक के मन की सुनता नहीं, अपनी पत्नी की नहीं सुनता, उसको छोड़ने बैठा। यहाँ पे सब कुछ जाति के हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, आज बताइए, आज कोई दूसरा होता ना तो जेलों के सलाखों के कौन होता। यदि यहाँ पे कोई मुसलमान होता, दलित होता, पिछड़ा होता ना तो समझिए कि वो जेलों के सलाखों के पीछे होता। मोदी ने सोचना चाहिए, कल तो इनके साथ चाय पीता था, फोटो खिंचवाने के लिए सबसे आगे जाता था। आज ये बात सोचनी चाहिए, वही बेटियां आज ये क्यों नहीं आज इनके पास आता, क्यों नहीं इनकी सुनता। बेटियों को किससे बचाया जाए? क्या बृजभूषण से बचाया जाए या कुलदीप सेंगर से बचाया जाए? आज पहलवानों के प्रदर्शन में सहयोग देने के लिए खाक पंचायत के किसान यूनियन के तमाम पूरे देश के जितने भी खाक पंचायत के लोग हैं, किसान यूनियन के लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। उनसे बातचीत करते हैं। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। कहाँ से आए सबसे पहले? मेरा नाम है चौधरी जय कुमार, कुरुक्षेत्र से आया, गाँव अथीरा क्षेत्र से आए हैं, पहलवानों का समर्थन करने के लिए आए हैं। क्या कहेंगे तो ये मतलब जब तक बेटियों को इंसाफ नहीं मिलता, पक्के मोर्चा का इंतजाम है यहाँ। और हम तो खाप के प्रतिनिधि के तौर पे ही लगा ले यहाँ आए हैं। आज की यहाँ कॉल थी और आज ठोस फैसला लेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलता बेटियों को, जब तक यहाँ से जाएंगे नहीं, क्योंकि ये एक कदम पे इसका घर है जिसने ये कॉलोनी हरकतें की, मंत्री ने आज तक उसका मोदी ने इस्तीफा नहीं लिया। मन की बात करता है, पब्लिक के मन की सुनता नहीं, अपनी पत्नी की नहीं सुनता, उसको छोड़ने बैठा। फिर कहता बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ का नाम बोले थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाओ नहीं पटाओ बोलता है। कब बोलता है, हर बार बोलता है। और कल भी यही बोलता था, परसों भी यही बोलता, आज भी यही बोलता, नहीं तो इस्तीफा ले लेता। क्योंकि बृजभूषण सिंह तो रात आके कह रहे थे, किसका चिल्ला? अरे वो रात कह रहे थे खाक पंचायत के जितने भी ताऊ चाचा, हम सबको कहना चाहते हैं, आप इनका नहीं, जो हम आपके जूनियर बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। कोई जूनियर बच्चे के नहीं है, गौरव है जो यहाँ बच्चियां बैठी हैं ना। आज इन्होंने सड़कों पर लड़ाई, इन्होंने झंडा ऊंचा कराया भारत का, और ये शान बान है कि ये मोदी ने सोचना चाहिए, कल तो इनके साथ चाय पीता था, फोटो खिंचवाने के लिए सबसे आगे जाता था। आज ये बात सोचनी चाहिए, वही बेटियां आज ये क्यों नहीं आज इनके पास आता, क्यों नहीं इनकी सुनता, क्यों नहीं अपना बंदा भेजता, क्यों नहीं सुनता। आप युवा भी हैं, महिलाओं के सम्मान में आए देश में हमेशा महिलाओं की बात होती है। मोदी जी हमेशा कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारियों का सम्मान करो, और ये देश नारियों के लिए हमेशा से जाना जाता है, नारियों का पूजा होता है। हमारे देश में इतिहासों में पढ़ाया गया है कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन भारत कृषि प्रधान देश नहीं है। तो फिर क्या? भारत जाति प्रधान देश है। और जिस देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है, उसी देश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, यौन शोषण का मतलब आरोप लग रहा है। फिर वो प्रधानमंत्री कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ये नारा है, बेटी बचाओ बेटी। अरे वो टंग स्लिप हो गया था। नहीं, उनकी जुबान लड़खड़ा नहीं गया था। आप बताओ कि जो देश का मुखिया कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ, तो बताओ कि उसके MP MLA कार्यकर्ता क्यों नहीं कहेंगे, वो काम क्यों नहीं करेंगे? वो कह रहे हैं बृजभूषण हम बेदाग निकलेंगे, हमारे आंचल पे कोई दाग नहीं निकलेगा। नहीं, इनका काम है। अभी आप पत्रकार महोदय बात बताइए कि बेटियों को किससे बचाया जाए? क्या बृजभूषण से बचाया जाए, या कुलदीप सेंगर से बचाया जाए, क्या गृह मंत्री से या नरेंद्र मोदी से, किससे बचाया जाए? ये गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी से क्यों? सारे दूध के धुले हुए नहीं है, सब एक ही चट्टे बट्टे हैं। ये तो सारे मंत्री मिले चिले यही अपनी जनानियां छोड़ देते हैं और दूसरे की दी बेटियों को पकड़ लेते हैं, फिर कहते हैं हमारे जैसा सच्चा नहीं। फिर तो कह रहे हैं कि अगर मर्डर कराया दूसरा मर्डर नहीं कराया, ऐसी बातें कह रहे थे कि हम खाक पंचायत के हूँ कि वो कहने को कुछ भी कहेंगे, समझ गए ना। वो सत्ता में है भाई, उसका सब पावर में उसके कब्जा है, पुलिस भी उसकी है, प्रशासन भी उसकी, पार्टियां कुछ भी कहेगी सरकार। यहाँ समझ जाइए कि इनका काम है ना कि जाति के नाम पे लोगों को बांट करके रखो, समझ गए ना। आप बताइए कि शोषण करने वाला कौन है और जिसके ऊपर शोषण हुआ है वो कौन है? यहाँ पे सब कुछ जाति के हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, आज बताइए, आज कोई दूसरा होता ना तो जेलों के सलाखों के कौन होता। यदि यहाँ पे कोई मुसलमान होता, दलित होता, पिछड़ा होता ना तो समझिए कि वो जेलों के सलाखों के पीछे होता। मतलब इसमें भी जातिवाद घुस गया। हाँ, जातिवाद, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, राज्य के नाम पे, ये जातियों के हिसाब से टारगेट कर रहे हैं। वो कल कह रहे थे बृजभूषण जी
अगर हम पे आरोप साबित हो गया तो हम आपके खाक पंचायत में आएंगे, आप लोगों को जूता से मार के वहीं खत्म कर दीजिएगा। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। जुमलेबाजी करना भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है, ये आदतन जुमलेबाजी करते हैं। ये बहुत सी बातें ऐसे कह चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि मैं नोटबंदी करूंगा, नोटबंदी का फैसला 100 दिन में देश के खिलाफ आया तो मुझे किसी चौराहे पे बुला के फांसी लगा देना। नोटबंदी का तो सुप्रीम कोर्ट समर्थन कर, ये तो लोगों को ठगते हैं, ठगते। ये झांसाराम है, ये नरेंद्र मोदी है जो झांसाराम है। आसाराम अंदर पड़ा सारे रोप साबित, राम री मंदिर पड़ा सारे रोप साबित, रामपाल अंदर पड़ा सारे रोप साबित। आज इसने घेर दे, इस पर आज तो कहते हैं 40 मुकदमे, कल इस पर 150 मुकदमे ना साबित हो जाए, हर बेटी इसके सामने आ जाके खड़ जाएगी। मेरे योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर उत्तर प्रदेश के अंदर रौद्र रूप लिए हुए है, लेकिन वो बुलडोजर के जाति और मजहब देख के चलता है। आखिर नेशनल मीडिया सवाल क्यों नहीं करता जिसके खिलाफ 38 मुकदमे पहले से हैं? देश की महिला खिलाड़ी, जो महिला रेसलर्स देश को मेडल्स दे के आई हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं दूसरे देशों में जाकर के देश के झंडे को ऊपर लहरा करके पूरे देशवासियों को गौरवान्वित करने का काम किया, उनके साथ यौन शोषण जैसा घिनौना कृत्य करने वाला, वो तो कह रहे कोई सबूत ही नहीं है ना। कहाँ सबूत है? ना इनको तारीख याद है, ना फोटो है। मीडिया, सिर्फ मीडिया ही बिकाऊ है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको पॉस्को एक्ट के तहत उस पर मुकदमा लिखा जा चुका है और माइनर लड़की ने मुकदमा लिखवाया है। एक माइनर अगर जो मुकदमा लिखवा दे और पॉस्को एक्ट के तहत हिंदुस्तान की कानून के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से फौरन गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। क्यों नहीं हुई? आप कुछ ही मीडिया बेगूसर सवाल पूछता है, उसका बयान लेने, उसका इंटरव्यू लेने चले जाते हैं और उससे इस तरह के सवाल करते हैं। यानी बेटियों की इज्जत को बार बार उछाला जा रहा है या महिला बेटियों से पूछा जा रहा है कि आपके साथ कहाँ छेड़ा, कहाँ छुआ। एक बेटी के साथ जब बलात्कार होता है तो उसके शरीर का ही नहीं, उसकी आत्मा को कुचला जाता है और बार बार हमारे देश के कानून के हिसाब से, कानून के अंदर, कोर्ट के अंदर उनको बार बार इस तरह के सवाल किए जाते हैं। मैं तो कहता हूं जब नरेंद्र मोदी जी फास्टैग चला करके फांसी दिलाने की बात करते हैं तो वो कहाँ है वो वाला कानून, क्यों नहीं कह रहे हैं? मैं जानता हूं कि सिर्फ ये ब्रजभूषण शरण सिंह से इसलिए डरे हुए हैं कि वो उत्तर प्रदेश की 4 से 5 लोकसभा सीटों पर प्रभाव रखता है, इसलिए वो जानते हैं क्या हमारा जमीन खिसकने लगी है। मतलब मोदी जी डर गए हैं चुनाव के लिए, इसको बचा रहे हैं। ये इनको घमंड हो गया है और इनको पता है ब्रजभूषण से मोदी डरता है। बिल्कुल डरता है। क्यों डरता है? नहीं तो आज तक इसका इस्तीफा ले लेता। योगी भी डरता है इससे। अरे वो सिंधु कहते हैं हम शेर हैं। इससे है, उसने अपने एमपी को और एमएलए को 1 मिनट लगता इस्तीफा लेने में। आप क्या कह रहे हैं? 6 बार सांसद रह चुका है, वो आदमी साधारण नहीं है। जोगी भी डर रहा है, उस मेन बात तो यही है। गृह मंत्री भी डर रहा है, नरेंद्र मोदी भी डर रहा है। उनका इतना साधारण काम नहीं है इस्तीफा लेना। वो यदि चेतावनी दे रहा है ना, खुला चैलेंज दे रहा है, तो समझिए कि कुछ उसकी मजबूती जड़ है। वो ऐसे नहीं कह रहा है कि यदि ये चाहे तो मेरा इस्तीफा ले ले और कह दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुशल पाल आ रही है टिकैत संगठन से। हम ये कहना चाहते हैं, देश का प्रधानमंत्री बार बार गृह मंत्री ये बयान देते हैं कि हम देश से जो है आतंकवाद ख़त्म कर देंगे, देश से गुंडागर्दी ख़त्म कर देंगे, देश से जो है बेविचारी ख़त्म कर देंगे। और क्यों नहीं खत्म हो रहा है? इस पे सीधा जवाब। इसका सीधा जवाब ये है कि जो खुद भ्रष्टाचारी हो, भ्रष्टाचार को कैसे खत्म कर देगा? मोदी जी भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा, बलात्कारी के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा। आज देश का किसान और देश की जनता जाग चुकी है, इनको सबक सिखाने का काम करेगी। जो हमारे देश के खिलाड़ी हैं ये किसी मजहब और धर्म के नहीं हैं, किसी जाति के नहीं हैं, ये देश के गौरव हैं। ये देश के आखिरी में मोदी जी से क्या कहूँ? एक बात सुनो, मोदी को भी यही कहते हैं, जिसने हमारे मतलब जुबान मरा दी है, हमारी बेटियों की क्या इज्जत करेगा आज? इससे बड़ा मोदी से तो कोई भी गुनाहगार आदमी नहीं आज इसके, क्योंकि इसका एक मंत्री सारे पाड़े गुंडे आदमी हैं जिन पर 50-50 मुकदमे हैं और एक भी अंदर नहीं जाता। हम तो मोदी जी ये कहते हैं, समय आपके पास समझ जा और इनको अंदर दे दो। और मोदी ईमानदार है या देश का गृहमंत्री ईमानदार है तो करिए उस बलात्कारी को गिरफ्तार, मांगिए उसका इस्तीफा। क्यों नहीं मांग रहे?
ये खुद भ्रष्टाचारी हैं। मोदी जी मोदी जी भी भ्रष्टाचारी है। सवाल ये है कि मोदी जी भ्रष्टाचारी हैं। 2024 का चुनाव है, एक तरफ ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की बात हो रही है, यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पे तमाम किसान और खाक पंचायत के तमाम लोग यहाँ पे आए। क्या कह रहे हैं? सुपड़ा साहब और जनता पूरी खिलाफ। किसमें 2024 में? 2024 में कोई नहीं ईवीएम पे उसकी जनता, कोई भी कमल के फूल को नहीं चाहेगा, सब खिलाफ। 2024 में कोई ईवीएम को नहीं चाहेगा, कोई कमल के फूल को नहीं चाहेगा, सब फ्लॉप है। मान सम्मान यहाँ उड़ता फिर जो मतलब गौरव है देश का मान सम्मान दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठा है। तमाम लोगों का यही कहना है कि मोदी जी, जब ब्रजभूषण सिंह खुद कह रहा है कि अगर मोदी जी और गृह मंत्री जी अगर कहें तो हम इस्तीफा दे दें, तो फिर क्यों नहीं कहना। सवाल यही है कि ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी कब होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए उल्टा चश्मा। धन्यवाद।